हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेटेड। हम रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं और आज पेनिनसुलर रिवर्स का पार्ट 2 हम देखेंगे। हम ऑलरेडी जो बे ऑफ बंगाल में जो ड्रेन करती रिवर्स उनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम जो अरेबियन सागर में जो ड्रेन होती रिवर्स उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर बेसिकली रेंजेस है जहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, और बाकी जो ब्लू है वो आप जानते ही रिवर्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लूनी रिवर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लूनी रिवर से। फर्स्ट लूनी रिवर, ये राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। लूनी रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है अरावली रेंज से। ये जो है ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है। अरावली रेंज जो है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन इसका जो मेजोरिटी पोर्शन है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान से होते हुए लूनी रिवर जो है गुजरात के रण ऑफ कच्छ, ये वाला जो एरिया है वो रण ऑफ कच्छ है। रण ऑफ कच्छ में मिल जाती है। ये जो एरिया है ये दलदली एरिया है, मार्शी लैंड है, यहाँ पर ये मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन है वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज, अरावली रेंज में भी ये बेसिकली दो रिवर से मिलके लूनी बनती है। एक है सागरमती प्लस सरस्वती। इन दोनों रिवर्स के कॉम्बिनेशन से मिलके लूनी रिवर बनती है। लूनी रिवर जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है डायरेक्ट, ये यहाँ पर एंड हो जाता है। इसका कहाँ पर? रण ऑफ कच्छ में। इसका एंड कहाँ पर है? रण ऑफ कच्छ। ये एरिया काफी मार्शी लैंड है, मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है। रण ऑफ कच्छ काफी मार्शी एरिया है, यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। ये अरब सागर में नहीं मिलती है। लूनी रिवर जो है वो यहाँ पर, ये है पॉइंट सांबर लेक। सांबर लेक से होकर गुजरती है। तो ये पॉइंट्स थे लूनी के बारे में। बाकी आप देख ही सकते हैं राजस्थान और गुजरात दो स्टेट्स में ये फ्लो करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साबरमती। ये ऐसे भी साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर। और इसका फ्लो आप देख सकते हो, ये भी राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। इसका ओरिजिन भी अरावली रेंज से होता है, अरावली। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान का उदयपुर है। उदयपुर के जो अरावली वाला पोर्शन है वहां से इसका ओरिजिन होता है, और ये फाइनली इसका जो एंड है ये अरब सागर में जो ये वाला एरिया है ये है गल्फ ऑफ खंबात। इसका जो इसका जो एंड है वो है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। इनफैक्ट ये जो चार रिवर से नीचे की साबरमती, नर्मदा और ये माही है, दो लूनी टाइप होगी, माही रिवर है। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये जो चारों रिवर्स है ये अपना जो वाटर है ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन करती है। जो साबरमती रिवर है वो अहमदाबाद एंड गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये जो दोनों शहर है गुजरात के इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, और गांधीनगर आप जानते हो जो गुजरात की कैपिटल है। ये दोनों ही शहर साबरमती के किनारे पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है अभी माही रिवर। माही रिवर, माही रिवर जो है ये स्टार्ट यहां से होती है एमपी से। एमपी प्लस एमपी से होने के बाद ये राजस्थान का जो है साउथ वाला पोर्शन है यहाँ से पास होती है राजस्थान, और फाइनली गुजरात के खंबात की खाड़ी में अपना वाटर ड्रेन कर देती है गुजरात। ये मध्य प्रदेश में
जो विंध्य है, विंध्य रेंज है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? विंध्य से, विंध्य की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन है, जो कि एमपी में आपको देखने को मिलेगी। फिर 3 स्टेट्स हम देख ही चुके हैं, एमपी से राजस्थान, फिर गुजरात, और फाइनली इसका एंड का है गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर इसका एंड है, फाइनली यहाँ पर ड्रेन हो जाती है। जो माही रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इंटरसेक्शन 2 टाइम्स किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा है उसको ये 2 बार काटती है। कौन सी? माही रिवर। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर आप देख ही सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन वाला, ये है आपका सतपुरा रेंज। सतपुरा, और सतपुरा रेंज में जो एंड में आपको पॉइंट दिख रहा है, ये है अमरकंटक। अमरकंटक प्लेटू से होते हुए ये 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फाइनली गुजरात में ड्रेन होती है। तो इसका ओरिजिन तो है अमरकंटक, अमरकंटक, जो कि जो सतपुरा रेंज में है, वहां से इसका ओरिजिन है। और कौन कौन से स्टेट से पास होती है? सबसे पहले मध्य प्रदेश, एमपी, फिर महाराष्ट्र, फाइनली गुजरात। तो इसका भी एंड वही है, गल्फ ऑफ खंबात। एंड है इसका गल्फ ऑफ खंबात। नर्मदा रिवर के किनारे भी आपको 2 इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा जबलपुर और एक भरूच। जबलपुर जो कि एमपी में पड़ता है, और भरूच, ये जो 2 इंपॉर्टेंट शहर है ये गुजरात में। ये दोनों शहर आपको नर्मदा नदी के किनारे ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नर्मदा रिवर है, ये अरेबियन सी में गिरने वाली सबसे लॉन्गेस्ट है। जितनी भी रिवर्स अरेबियन सी में गिर रही है, इनमें सबसे लंबी रिवर कौन सी है? नर्मदा, लॉन्गेस्ट इन अरेबियन। लेकिन अगर हम पूरे पेनिनसुला जो भारत है इसकी बात करें, तो हमने पढ़ा था कि जो गोदावरी रिवर है वो पूरे पेनिनसुला में सबसे लॉन्गेस्ट है। 2nd नंबर पे यहाँ कृष्णा आ जाती है। 3rd नंबर पे हम बात करें तो नर्मदा, 3rd लॉन्गेस्ट इन पेनिनसुला। अरेबियन सी में गिरने वाली तो सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर पूरे पेनिनसुला में बात करें, यानी कि कुछ रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, कुछ अरेबियन में गिर रही है, तो इस पूरे पेनिनसुला में जो 3rd लॉन्गेस्ट है वो है आपकी नर्मदा रिवर। इसके अलावा नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली मैंने आपको बताया ही था। अगर कोई लैंड मास है, इनके बीच में अगर टेंशन क्रिएट होती है ड्यू टू सम जियोग्राफिकल रीजंस, कोई एक्टिविटीज होती है उनसे टेंशन जो है वो क्रिएट होती है, तो जो मिडल वाला पोर्शन होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो मिडल वाला जो धंसा हुआ पोर्शन है, यहाँ से अगर कोई रिवर जो है वो पास होती है, तो वो रिफ्ट वैली में पास होना उसका कहलाता है। तो हमने देखा ही था, जैसे वो इस तरफ हमने बे ऑफ बंगाल में देखा था कि जो दामोदर रिवर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में तो नहीं गिर रही है लेकिन हुगली में मिल रही है, वो दामोदर रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। इस तरफ हम देखेंगे नर्मदा और एक तापी, तापी जो भी है ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। नेक्स्ट है तापी रिवर। तापी रिवर भी है नर्मदा की तरह ही, एक तो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और दूसरी बात ये भी 3 स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, और इसके अलावा ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली, इसका जो ओरिजिन है ये है मुल्ताई।
मुलतई, जो कि सतपुरा रेंज है। ये सतपुरा रेंज ही है, यहीं से होता है सतपुरा, इसी रेंज से इसका ओरिजिन होता है और ये 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। जो सूरत है वो इसके आपको मुहाने पर देखने को मिलेगा। सूरत, जैसे जबलपुर और भरूच इसके तट पर है और भरूच जो है वो मुहाने पर भी है, उसी तरीके से सूरत जो है इसके तट पर जरूर है और मुहाने पर भी आपको सूरत देखने को मिलेगा तापी रिवर के। और ये अरेबियन सी में गिरने वाली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट तो आप जानते हो नर्मदा और सेकंड तापी, सेकंड लॉन्गेस्ट इन अरेबियन सी में गिरने वाली ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये जो 4 रिवर्स थी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये जो है गल्फ ऑफ खंबात में अपना वाटर ड्रेन करती है। तो ये तो सारी थी मेजर रिवर्स, नर्मदा, तापी, लूनी। अब हम कुछ छोटी रिवर्स को भी देखते हैं। ये जो मेजोरिटी ऑफ द छोटी जो रिवर्स हैं ये आपको वेस्टर्न घाट से होती हुई दिखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट से फ्लो होती है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ग्रीन कलर का, ये आपका वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ से काफी छोटी छोटी रिवर्स पास होती है, जैसे ये मांडवी, जुआरी, ये दोनों गोवा से पास होती है। ये वाला एरिया गोवा है। फिर नीचे महाराष्ट्र पोर्शन जाने के बाद जो कर्नाटका का पोर्शन आता है, यहाँ से जो 2 मेन रिवर्स है वो है शरावती, गंगावली, और लास्ट में केरल से भरतपुजा और पेरियार। तो काफी छोटी रिवर्स है, 1, 2, 3 पॉइंट्स होंगे, उनको हम कवर कर लेते हैं। तो जो गोवा है वहां से आपको 2 रिवर देखने को मिलेगी, मांडवी एंड जुआरी। जो मांडवी है, ये जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। पणजी आप जानते होंगे जो गोवा की राजधानी है, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में 2 रिवर्स हैं, शरावती और गंगावली, शरावती एंड गंगावली। जो ये शरावती रिवर है, शरावती रिवर जो है ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, जो कर्नाटका में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसका ओरिजिन होता है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये इसका ओरिजिन है। और जोग फॉल, जो कि भारत का काफी फेमस फॉल है, काफी फेमस झरना है। जोग फॉल आपको इसी रिवर पे देखने को मिलेगा, शरावती रिवर पे। फिर केरला में है भरतपुजा एंड पेरियार। ये दोनों ही रिवर केरल की सबसे बड़ी रिवर्स है। इसमें जो भरतपुजा है, इसका जो ओरिजिन है ये आपको मिलेगा नियर अन्नामलाई हिल्स, यहां से इसका ओरिजिन होता है। तो हमने मेजर रिवर्स के साथ कुछ छोटी रिवर्स को भी कवर कर लिया है। तो पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया हमने कवर कर लिया है। ये आज का लास्ट पार्ट था। रिवर्स ऑफ इंडिया कवर हो चुका है पूरी तरीके से। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो एक तरीके से जो ज्योग्राफी का ह्यूज पोर्शन था रिवर्स का, वो हमने स्टैटिक जीके में ही पूरा कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। माय नेम इज विक्रम सिंह, साइनिंग ऑफ।